गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कारक की उपपद विभक्तियाँ पढ़ेंगे। कारक विभक्तियाँ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कारक विभक्तियों के बाद उपपद विभक्तियाँ आती हैं हमारी। पहले हम परिभाषा देखेंगे। संस्कृत में विना, सह आदि अव्यय शब्द हैं, उनके साथ निश्चित विभक्तियों का प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के शब्दों के आधार पर विभक्तियाँ लगाई जाती है तो उसे उपपद विभक्तियाँ कहते हैं। यानी जैसे कि हमारे अव्यय शब्द होते हैं और कुछ निश्चित धातुएं होती हैं, उनके आधार पे हम जिन विभक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी उपपद होंगी। जैसे कि हमारी प्रथमा उपपद विभक्तियों में नहीं गिनी जाती है क्योंकि कर्ता के लिए कोई अव्यय शब्द निर्धारित नहीं है। द्वितीय विभक्ति से हमारी उपपद विभक्तियाँ तो द्वितीय विभक्ति में देखेंगे हम। तो द्वितीय विभक्ति में कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रति, परितः, उभयतः, विना, अभितः के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब भी ये अव्यय शब्द हमें दिखाई देंगे तो हम वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रति का मतलब होता है कि और। अब उदाहरण है, वाक्य है, वृद्धः उद्यानम प्रति गच्छति, वृद्ध उद्यान की ओर जाता है। तो प्रति के योग से हमने उद्यान जो शब्द उसमें द्वितीय का प्रयोग किया है। अगला देखिएगा, उभयतः, अभितः, दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, दोनों ओर। तो नगरम उभयतः वृक्षा सन्ति, नगर के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो उभयतः और या अभितः जो भी दोनों में से एक आएगा तो हम जिस उभयतः और अभितः के योग में हम जो शब्द है यानी जिसके चारों दोनों तरफ हैं, यानी नगर के दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो यह जो नगर शब्द है उसमें हमने द्वितीय का प्रयोग किया तो नगरम हुआ। परितः, परितः यानी चारों ओर। कर्षणम परितः गोपा सन्ति, कर्षण के चारों ओर गवाले हैं। तो परितः के योग में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। किसके चारों ओर है? कर्षण। तो कर्षण में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है तो कर्षणम हो गया। अगला है विना, विना यानी बगैर। सीता रामम विना वनम न गच्छति, सीता राम के बिना वन नहीं जाती है। तो यहाँ पे किसके बिना नहीं जा रही है? राम के बिना नहीं जा रही है। तो विना के योग में हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे और राम जो शब्द है उसमें द्वितीय का प्रयोग करने से रामम बन गया। अगली हमारी तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। सह, साकम, सार्धम, विना, हीन तथा अलम आदि के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी हमें ये अव्यय शब्द दिखाई देंगे हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सह, साकम, सार्धम, ये जो तीनों अव्यय शब्द हैं उनके मतलब एक ही होता है, साथ साथ। उदाहरण देखिए, पुत्र जनकेन सह साकम सार्धम भ्रमति, यानी तीनों शब्द एक साथ दिए गए हैं, इनमें से कोई एक शब्द होगा तो उसके योग में हम तृतीय का प्रयोग कर देंगे। तो किसके साथ घूम रहा है? पुत्र जनकेन, जनकेन जनक जो शब्द है उसमें तृतीय का प्रयोग करने से जनकेन हो गया है और सह साकम सार्धम के योग में से हमने इसमें तृतीय का प्रयोग किया। अगला देखिए, हीन, हीन यानी रहित। स धनेन हीन अस्ति, वह धन से रहित है। तो किससे रहित है? धन से रहित है। तो जो धन शब्द है उसमें हम तृतीय का प्रयोग करेंगे तो धनेन हो जाएगा। हीन के योग में हमने यहाँ तृतीय का प्रयोग किया है तो वाक्य बना हमारा स धनेन हीन अस्ति, वह धन से रहित है। अगला है अलम। अलम का मतलब होता है मत या बस। अलम कोलाहलेन, यानी कोलाहल मत कीजिए, शोरगुल मत कीजिए, यानी पूरी तरीके से मना करने पर हम जहाँ पे पूरी तरीके से मना किया जा रहा है उस योग में हम तृतीय का प्रयोग करेंगे और अलम हम चतुर्थी में भी देखेंगे उसका अलग प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है कि कोलाहल मत कीजिए। तो अलम कोलाहलेन, क्या करने के लिए मना किया जा रहा है? शोरगुल मना करने के लिए मना किया जा रहा है। तो जो कोलाहल शब्द है उसमें तृतीय का प्रयोग करने पे कोलाहलेन हो गया। इसके अतिरिक्त सदृशम, समम, तुल्य तथा अंग विकार बताने वाले शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगली हमारी चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच तथा क्रुद्ध के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे, नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार। नमः शिवाय, शिव को नमस्कार।
यानी नमक योग में हमेशा चतुर्थी का ही प्रयोग होता है। जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। अगर एक व्यक्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो को करें तो द्विवचन का, और तीन या तीन से अधिक को हम एक साथ नमस्कार कर रहे हैं तो हम वहाँ बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो शिव शब्द है वह एक वचन का है तो शिवाय हो गया, नमः शिवाय। अगला है स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। प्रजा भी स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। तो प्रजा यहाँ बहुवचन शब्द है तो चतुर्थी का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो प्रजा भी स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अगला देखिए, अगला है स्वाहा। देवताओं की आहुति देने के लिए हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं। तो अग्नि देवता को यहाँ पे अग्नि स्वाहा, अग्नि देवता को स्वाहा किया गया है, आहुति दी गई है तो अग्नि स्वाहा लिखा गया। अलम यानी तृतीया में भी हमने अलम का प्रयोग किया है और चतुर्थी में। तो अलम का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त, और तृतीया में उसका मतलब होता है बस या मत, यानी मना किया जाता है, और यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त बताया गया। उदाहरण देखिए, एतद दुग्धम बालकाय अलम, ये दूध बालक के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर्याप्त मतलब निकल रहा है तो हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो किसके लिए पर्याप्त है? बालक के लिए। तो बालक में हमने चतुर्थी का प्रयोग किया, बालकाय हो गया। रुच धातु के योग में भी हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। महम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। रुचि यानी अच्छा लगना होता है। तो जिसको जो चीज़ अच्छी लग रही है उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग कर देंगे। तो महम यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। तो महम मोदकम रोचते। अगली है क्रुद्ध धातु के योग में भी हम चतुर्थी का करेंगे। क्रुद्ध यानी क्रोध करना। पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पे क्रोध करता है, यानी जिस पे क्रोध किया जाता है उसमें हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पुत्र पे क्रोध किया जा रहा है तो पुत्र शब्द में हमने पुत्राय बना है, चतुर्थी एक वचन। इसके अतिरिक्त स्प्रय तथा स्वधा में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगली है हमारी पंचमी विभक्ति। रीते बही अंतरम पूर्वम प्रभृति, प्र प्लस भू और भी के योग में हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, रीते रीते यानी बिना। विद्याया रीते न ज्ञानम, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। तो किसके बिना नहीं है? यहाँ विद्या जो शब्द है तो इसमें पंचमी एक वचन प्रयोग किया गया है, विद्याया। रीते के योग में यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ है। बही यानी बाहर। छात्रा कक्षा बही तिष्ठति, छात्र कक्षा के बाहर बैठी हैं। तो यहाँ पे जो छात्र है किसके बाहर है? कक्षा। तो कक्षाया जो है वहाँ पे पंचमी का प्रयोग किया और बही के योग में यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ है। अगला है अंतरम यानी के बाद। सायकालात अंतरम अंधकार भवति, सायकाल के बाद अंधकार हो जाता है। तो अंतरम के योग में यहाँ पंचमी का प्रयोग किया गया है। तो किसके बाद में, यानी जिसके बाद में हो रहा है। तो यहाँ सायकाल के बाद हो रहा है तो सायकाल जो शब्द है उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो सायकालात हो गया, अंतरम अंधकार भवति। अगला है पूर्वम। पूर्वम यानी पूर्व दिशा। नगरात पूर्वम नदी बहती, नगर के पूर्व में नदी बहती है। तो पूर्वम के योग में जो किसके पूर्व में नदी बह रही है, यहाँ पे नगर के पूर्व में नदी बह रही है। तो जो नगर शब्द है उसमें हमने पंचमी का प्रयोग किया तो नगरात हो गया। अगला है प्र प्लस भू यानी प्र यहाँ उपसर्ग है, भू यहाँ धातु है, दोनों का मतलब होता है पैदा होना। गंगा हिमालयात प्रभवति यानी निकलना, गंगा हिमालय से निकलती है। प्र प्लस भवति यहाँ पे दिया गया है, प्र उपसर्ग है, भू यहाँ धातु के भवति बना है। तो हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकल रही है गंगा? हिमालय। तो हिमालय जो शब्द है उसमें पंचमी का प्रयोग किया हमने, हिमालयात। प्रभृति, प्रभृति से है से लेकर। स शेषवाद प्रभृति चतुर है, वह शेषव अवस्था से ही चतुर है। यानी किससे चतुर है? वो शैशव काल यानी बचपन से ही चतुर है।
भी यानी डरना। बालः सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है, यानी डर के योग में भी यानी हम भी है यहाँ पे धातु है, और जहाँ डरने का भाव है वहाँ पे भी हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। बालः सिंहात विभेति, जो सिंह शब्द जिससे डर रहा है, यानी सिंह से डर रहा है, तो यहाँ सिंह शब्द में हमने पंचमी का प्रयोग किया तो सिंहात हो गया। अगली हमारी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी में निर्धारण में ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पूर्वतः, पश्चात के योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। निर्धारण देखिए, बहुत में से एक को कम या अधिक बताना, यानी निर्धारण यानी बहुत में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताने के लिए हम निर्धारण करते हैं। वहाँ पे हम षष्ठी और सप्तमी दोनों का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, रामाय बालकेषु बालका नाम श्रेष्ठ है, राम बालकों में श्रेष्ठ है। यहाँ तो बालकेषु सप्तमी का है और बाल का नाम षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों का ही प्रयोग होगा, क्योंकि बालक के यानी बहुत से हैं, तो इसलिए षष्ठी का भी बहुवचन प्रयोग किया और सप्तमी का भी, और राम इनमें श्रेष्ठ है। ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर। पुस्तकम पटल से ऊपरी अस्ति, पुस्तक पटल के ऊपर स्थित है, तो किसके ऊपर स्थित है? पटल से, पटल के, तो पटल से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधः यानी नीचे। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है, तो किसके नीचे है? भूमि के नीचे है, तो भूमि में हमने भूमि षष्ठी का प्रयोग किया गया है, तो अधः के योग में भूमि जो शब्द है उसमें षष्ठी लगी है। पृष्ठतः, पृष्ठतः यानी पीछे से। तस्य पुत्र गृह से पृष्ठतः अधावत, उसका पुत्र पीछे से भाग के आता है, दौड़ता है, तो तस्य पुत्र गृह से पृष्ठतः यानी पीछे से, अधावत यानी दौड़ता हुआ, दौड़ता है। तो यहाँ पे किसके पीछे से? तो गृह से, या यहाँ पे विद्यालय से लिखेंगे, विद्यालय, गृह से, ग्रामम, कुछ भी होगा, तो जिसके पीछे से होगा वहीं पे हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ गृह है शब्द है, उसमें हम षष्ठी एकवचन का प्रयोग किया, गृह से हो गया। पुरतः, पुरतः यानी सामने। मम पुरतः माँ तिष्ठ, मेरे सामने माँ बैठी है, तो यहाँ जो माँ शब्द है उसमें षष्ठी का प्रयोग किया गया है। पश्चात यानी बाद में। भोजन से पश्चात से विश्राम करोति, वह भोजन के बाद विश्राम करता है, तो जैसे भी किसके बाद में किया जा रहा है, तो भोजन के बाद, तो यहाँ जो भोजन शब्द है उसमें षष्ठी का प्रयोग किया गया, तो भोजन से हुआ। अब हमारी आती है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी में निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास, स्नेह के योग में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, निपुण यानी चतुर। स अध्ययनेन निपुण अस्ति, वह अध्ययन में निपुण है। जिस भी चीज़ में निपुण होंगे तो हम उसमें सप्तमी का प्रयोग करेंगे। यहाँ अध्ययन है तो अध्ययनेन, अध्ययने निपुण अस्ति, तो अध्ययन में हमने सप्तमी का प्रयोग किया है। अगला है कुशल। कुशल का होता है चतुर, प्रवीण। अर्जुन युद्धे कुशल आसीत, यानी अर्जुन है युद्ध में कुशल है, प्रवीण है, चतुर है, तो ये युद्ध शब्द है, इसमें सप्तमी का प्रयोग किया तो युद्धे हो गया। प्रवीण, प्रवीण यानी होशियार। रमेश वीणा वादेन प्रवीण, रमेश वीणा बजाने में प्रवीण है, तो किसमें प्रवीण है वो? वीणा बजाने में, तो वीणा वादन में यानी वादने सप्तमी का ही है। स्नेह, स्नेह यानी स्नेह करना। पुत्र स्नेहती माता, पुत्र माता से स्नेह करता है। पिता पुत्र स्नेहती, पिता पुत्र से स्नेह करता है, यानी यहाँ पे माता पुत्र से स्नेह कर रही हो और पिता पुत्र से स्नेह कर रहे हैं, जिससे स्नेह किया जा रहा है उसमें हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। विश्वास, विश्वास यानी विश्वास करना। गुरु शिष्य विश्वस्ति, विश्वसीति यानी गुरु शिष्य पे विश्वास करता है। किस पे भरोसा कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं शिष्य पे, तो शिष्य शब्द में सप्तमी का प्रयोग किया गया है।